नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 13वां। आपके त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको एच निकालना है, बेलन की ऊंचाई। हो रहा क्या है यहाँ पे कि 4.2 जो सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का एक गोला है, उसको पिघला कर क्या कर रहे हैं, बेलन में चेंज कर रहे हैं। यानी गोला है वो चेंज किस में हो रहा है, बेलन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। देखिए ये जैसे मान लो गोला है, ठीक है, इस गोले को किस में बदलना है, बेलन के अंदर, ये बेलन। तो वास्तव में क्या हो रहा है कि जो गोले का आयतन है, क्या है, आयतन, ये आयतन किस में बदल रहा है, बेलन के आयतन में चेंज हो रहा है। यानी आयतन है वो सेम ही रहेगा, अर्थात जो गोले का आयतन है वो किसके बराबर करना है, बेलन के आयतन के। और दोनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए तो जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो लिख लूंगा मैं कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को, यानी गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है वो कितनी है, आर लिखेंगे स्मॉल आर से, क्योंकि यहाँ दो त्रिज्या है, एक तो बेलन की एक गोले की। तो एक को स्मॉल आर से लिखूंगा, एक को कैपिटल आर से। तो गोले की त्रिज्या आर दे रखी है, तो यहाँ पे लिख लो 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक दे रखी है आपको कि एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। यानी चेंज किस में कर रहे हैं, बेलन में, और उसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ बेलन की जो त्रिज्या है वो भी लिख लेते हैं, बेलन की त्रिज्या, और इसको मैं कैपिटल आर से लिखूंगा, कैपिटल आर। ये कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो चलिए बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं एच। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं, माना एच है। ओके, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि धातु का एक गोला है वो किस में डाला जा रहा है, बेलन में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का आयतन है वो बराबर कर देते हैं। यानी गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर करना किसके, बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन। अब दोनों के फॉर्मूले अगर याद है तो इजीली कर सकते हैं। देखिए गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। फिर बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई, अब देखिए यहाँ ध्यान रखना है कैपिटल आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो बेलन की त्रिज्या है वो किस में ली है मैंने, कैपिटल आर में। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको जो भी दे रखी है त्रिज्या वो लिख लो, और इसको सॉल्व करके एच का मान है वो आ जाएगा। यानी बेलन की ऊंचाई पूछा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4/3 पाई आर का मान है वो, गोले की त्रिज्या आर है वो कितनी देर की, 4.2, 4.2 की घात 3 आ जाएगा। फिर बराबर पाई ऐसा का ऐसा। देखिए पाई का मान रख के 22/7 काटो, या पाई से पाई यहाँ कैंसिल कर दूंगा, इसलिए मैंने पाई रखा है। और आर, कैपिटल आर है वो कितना देर का है यहाँ, 6। तो यहाँ लिखूंगा मैं 6 का स्क्वायर और एच। अब दोनों साइड में जब समान संख्या होती है उसको काट सकते हैं, और चाहो तो नीचे लेके काटो, एक ही बात है। मैं यहाँ से सीधे इसको काट लेता हूँ। देखिए पाई से पाई है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, तो जो बचा है वो लिख लेते हैं। देखिए 4/3 इंटू 4.2 की घात 3 है, तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ओके, फिर बराबर 6 की घात 2, यानी 6 इंटू 6 इंटू एच। अब एच निकालना है तो इसको सबको पक्षांतर में इधर कर लेता हूँ, यानी 4/3। तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे ऊपर अंश में 4.2 4.2 4.2 है, नीचे हर में आ जाएंगे 6 इंटू 6। तो इसको एक ही कर लेते हैं पूरा, इंटू यहाँ कर लेता हूँ मैं 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ये सब अंश में था, और हर में और आ जाएंगे हमारे पास 6 इंटू 6 बराबर आ जाएगा एच।
अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटा के कैसे आपको सरल करना है वो इंपॉर्टेंट समझना आपको, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये गलत हो जाता है हमारे। तो 4 बटा, पूरा लिख लेता हूँ, 4/3 और इंटू, देखिए यहाँ से मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 42, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो 42 और तीसरी डिजिट से भी ये 42, यानी यहाँ से सबसे मैंने पॉइंट है वो हटा दिया। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे आपके एक शून्य आएगा, जैसे देखिए 2 के बाद में यहाँ पॉइंट था यानी आएंगे 10, इसी प्रकार यहाँ पॉइंट था एक संख्या बाद में तो 10 और यहाँ पर भी 10, तो 10 10 और 10 लिख सकते हैं। देखिए पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ 6 इंटू 6, उसके बाद में 10 इंटू 10 इंटू 10। तो जब भी किसी ऊपर वाली संख्या से पॉइंट हटता है तो नीचे क्या लगाना है आपको, शून्य। ठीक है, ये मैंने अच्छे ढंग से अलग सी वीडियो में आपको समझाया हुआ है। ये आ गया h। अब देखिए 6 का भाग है वो 42 में जा रहा है तो दे देते हैं, ये जाएगा 7 बार, 7 सके 42। 3 का भाग, देखिए एक और काट देते हैं, 6 का भाग 42 में और जाएगा 7 बार, 2 तो कट गया। फिर 3 का भाग 42 के अंदर दे देते हैं, कितनी बार जाएगा, 14 बार। और ऊपर जो जो बचा है वो लिख लेते हैं हम। देखिए 4 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 7, नीचे आपके है 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 है एक तरह से, ये आ गया 1000, आ गया h। और ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर दो और नीचे है 1000, फिर 3 संख्या बाद में पॉइंट लगा देना, आपके आंसर आ जाएगा। तो इनका 4 का, 14 का, 7 का और 7 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में, देखिए 2744, नीचे आपके कितने हैं 1000 बराबर। अब आपको क्या करना है, नीचे शून्य है देखिए 1 2 और 3, तो 3 संख्या बाद में पॉइंट लगा दो, ऊपर 1 2 और 3 संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा यानी 2.744 आ जाएगा बराबर h। यानी बेलन की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2.744, ऐसे लिख सकते हैं, अगर लगभग में लिखना है तो 2.7 सेंटीमीटर।